अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज जो वीडियो जो तलस्म मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ, ये तलस्म ख़ास कर नौकरी के लिए है। नौकरी पाने के लिए अगर आप दर की ठोकरें खा रहे हो और आपको नौकरी नहीं मिल रहा, वो नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, और ख़ास कर वो दोस्त वो बहन भाई जिनके पैसों पर बंदिश लगी हो, वो बंदिश प्यारे दोस्तों जो पैसों पर लगाई जाती है वो आम बंदिश की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि पैसों पर रिस्क व रोज़ी पर माल व दौलत पर जब बंदिश लगती है तो वो आपको चारों तरफ से घेर लेता है। पैसों की बंदिश लगने के बाद, नौकरी ख़त्म करने की बंदिश लगने के बाद, या नौकरी कारोबार न मिलने की बंदिश लगने के बाद ये होता है जब आप चारों तरफ से घेरे जाते हो, फिर अगर आप किसी रिश्तेदार से, बहन भाई से, किसी दोस्त से कर्ज पैसा लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको पैसे देते नहीं, और जिस शख्स का आप कर्जदार हो वो सर पे आके खड़ा हो जाता है, और बाज़ औक़ात यहाँ तक कि बात इतनी दूर तक चली जाती है कि बात बेइज्जती में चली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब बंदिश लग जाती है पैसों पर तो वो आपको सुटेबल करने नहीं देते, वो एक जगह पे आपको रुकने नहीं देते। दूसरी बात ये होती है प्यारे दोस्तों, जब पैसों पर बंदिश लग जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका कारोबार और काम ख़राब हो जाता है। आजकल हर दूसरे तीसरे शख्स से जब आप पूछोगे तो वो यही कहेगा कि मुझ पर जादू किया गया है, मुझ पर नज़र बद लगी है, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मेरा कारोबार रुक गया, दुकान नहीं चल रहा, दुकान में परेशानियां पैदा हो जाती है, कारोबार में परेशानियां पैदा हो जाती है और पैसे डूब जाते हैं। अक्सर लोगों पर जब बंदिश लग जाती है पैसों की तो उसके कारोबारी जो सामान होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप किसी तंदूर वाले से बात करो, या दूध दही वालों से बात करो, या सब्ज़ी वालों से बात करो, या किसी परचून करियाना स्टोर वालों से बात करो, तो उसके दुकान में चीज़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब बंदिश लग जाती है पैसों और कारोबार पे तो दुकान में, कारखाना और फैक्ट्री में मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ बदबू और ताफुन फैलने शुरू हो जाती है। वो जगह ऐसा भारी हो जाता है कि उसमें 5 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग घर में बैठे इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। तमाम के तमाम वीडियो जब आप लोग लास्ट तक, आखिर तक देखोगे तो आखिर में मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा स्पेस रखा है जहां तावीज़ व तलस्म पर किसी किस्म का नाम या नंबर नहीं होता, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अक्सर ऐसे तलस्मात होते हैं जिसमें आप लोग लिख नहीं सकते, तो आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी करने के लिए लिया जाता है। अगर कोई तावीज़ आप लोग लिख नहीं सकते तो उसकी स्क्रीनशॉट या फोटोकॉपी भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। फोटोकॉपी और स्क्रीनशॉट भी वैसे ही काम करेगा जिस तरह हाथ से ही लिखा हो। प्यारे दोस्तों, कारोबार की बंदिश, रिस्क वरोज़ी की बंदिश, नान व नफ़क़त की बंदिश, दुकान, कारखाना, फैक्ट्री की बंदिश, इन सब बंदिशों को ख़त्म करने के लिए और इन बंदिशों को वापस पलटाने के लिए सूरत इखलास का आज जो तलस्म आप लोगों के लिए शेयर किया जाता है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सूरत इखलास के जो भी अमलियात होते हैं वो कारोबार के लिए, रिस्क वरोज़ी के लिए, दुकान, कारखाना और फैक्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि सूरत इखलास के जो मौकिलीन होते हैं वो
जमाली भी होते हैं और जलाली भी होते हैं, वो हाजिर भी होते हैं और गायब भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं सूरत इखलास के अमलियात। आप विर्द, ज़िक्र, अस्कार भी सूरत इखलास का कर सकते हो और तावीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस नक्श में सूरत इखलास की जो चाल चली गई है, इसको मुकम्मल जलाली बना दिया गया है। हरी हलिफ हरूफ का जो चाल इसमें चलाया गया है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसमें सूरत इखलास के आवानों और खादिमों को जलाली नक्श का काम दिया गया है। नक्श का बनाना और तलस्म का बनाना प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़न होता है। ये हर शख्स की बात नहीं। तलस्म का निकालना या तलस्म का निकालना ये हर शख्स नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि लोग कॉपियाँ करते हैं, कॉपियाँ निकालते हैं और कॉपियों पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कारोबार पर बंदिश लगी हो, पैसों पर बंदिश लगी हो, दुकान या कारखाने पर बंदिश लगी हो, आप बीमार हो गए हो, सेहत आपका तबाह बर्बाद हो गया हो, तो आपने कोशिश करना है कि इस नक्श को अभी के अभी लिखना है। अभी के अभी इस नक्श को लिख के इससे इस्तिफादा हासिल करना है। सिर्फ एक नक्श नहीं लिखना। आप लोग कोशिश करते हो कि एक ही नक्श लिखते हो। मैं बार बार आप लोगों को ये गाइड करता रहता हूँ, ये बताता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश करते रहिएगा कि एक कंप्लीट फार्मूला बनाइएगा जिसमें जलाने के तावीज़ अलग हो, जिसमें पीने पिलाने के तावीज़ अलग हो और गले में डालने के या घर में लटकाने के तावीज़ अलग हो। इससे ये होगा कि आपका जो जादू अब पे किया गया होगा वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा और जो काम और कारोबार की बंदिश होगी वो ख़त्म होकर आपके कारोबार में मोमेंट आएगी और आपका कारोबार 24 घंटे के अंदर अंदर चल पड़ेगा और ऐसा चल पड़ेगा कि हमसाये भी परेशान हो। और सबसे बेहतरीन बात जो तलस्मात करीमी चैनल के अमलियात में है वो ये है, आप पर किया गया काला जादू ख़त्म भी हो जाता है और वापस पलट भी जाता है। आप चाहो या ना चाहो ये खुद पलटा देता है, क्योंकि हर तलस्म में हम उससे ये डायरेक्शन देते हैं उसके खादिमीन को कि आपने इस काला जादू को वापस पलटा देना है उस शख्स पर जिसने किया हो। प्यारे दोस्तों, हम जब तलस्म लिखते हैं, लोगों को देखते हैं, उसमें ये भी डालते हैं, तो जब आप लोग भी तलस्म लिखते हो वो वैसे ही काम करेगा जिस तरह मैंने अपने हाथ से लिखा हो। इस नक्श का लिखने का तरीका यह है कि मुश्तरी के साथ में 2 अदद नक्श लिखने हैं। दोनों नक्श को नीले स्याही से लिख के एक नक्श अपने गले में डाल देनी है, दूसरा नक्श आप लोगों ने दुकान में लटका देना है। नक्श को एक प्लास्टिक और 4 सफ़ेद कपड़े का कवर दे देनी है। इस नक्श का इजाज़त आम है। जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है, जो लिख नहीं सकता वो इस तलस्म का फोटो प्रिंट फोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर नक्श पसंद आ गया हो तो इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरी रहनुमाई करती रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।